तमाम सरकारी पहल, स्कूली शिक्षा और सामाजिक चर्चाओं के बीच आज भी हमारे देश में बेटा बेटी के बीच फर्क मौजूद है। आए दिन खबरों में दिल दहलाने वाली घटनाएं सामने आती रहती हैं, जिसमें बेटे की चाह में लोग बेटियों की गर्भ में ही हत्या कर देते हैं। कभी नाले तो कभी कचरे के ढेर में भ्रूण मिलता है। लेकिन इन सब के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेटियों पर जान छिड़कते हैं। बेटी का पैदा होना किसी उपहार से कम नहीं है। ऐसी ही एक डॉक्टर है शिप्रा धर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रहने वाली ये लेडी डॉक्टर बेटी बचाओ के सपने को साकार करने में जुटी हुई हैं। डॉक्टर शिप्रा अपने नर्सिंग होम में बच्ची पैदा होने पर मिठाइयाँ बांटती हैं। यही नहीं, बेटी हुई तो ये लेडी डॉक्टर फीस भी नहीं लेती और न ही अस्पताल में बेड चार्ज लिया जाता है। अगर ऑपरेशन करना पड़े तो वो भी मुफ्त है। जी, ये तो बात सही है, क्योंकि इतना सारा पैसा लगाकर और बेटियां होने पे वो एक भी पैसा लेती नहीं है। उनकी सारी की सारी दवाइयाँ, ऑक्सीजन, जितने भी चीज़ होती हैं वो एक भी पैसा नहीं लेती। और ये काबिले तारीफ़ ही है ये एक तरीके से, और बिल्कुल सपोर्टिव। ऐसा नहीं है कि वो कोशिश करती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी जो को ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। ऐसा बहुत से हॉस्पिटल्स में होता है कि मान ऑपरेट करने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है कि जो भी आए यहाँ पर प्रेग्नेंट लेडीज़ वो नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा प्रेफर करती हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर शिप्रा धर ने BHU से MBBS और MD की पढ़ाई की है। वो वाराणसी के पहाड़िया क्षेत्र में नर्सिंग होम चलाती हैं। कन्या भ्रूण हत्या रोकने और लड़कियों के जन्म को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ये अलग मुहिम चलाई है। डॉक्टर शिप्रा ने गरीब लड़कियों की शिक्षा का भी बीड़ा उठाया है। वो नर्सिंग होम में ही लड़कियों को पढ़ाती हैं। यही नहीं, वो गरीब परिवारों की बेटियों को सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ दिलाने में मदद करती हैं। डॉक्टर शिप्रा के पति डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव भी फिजिशियन है और वो भी इस नेक काम में अपनी पत्नी का पूरा साथ देते हैं। वहीं डॉक्टर शिप्रा धर श्रीवास्तव का कहना है कि लोगों में बेटियों के प्रति नकारात्मक सोच अभी भी है। इसी सोच को बदलने की वो कोशिश कर रही हैं। एक्चुअली होता ये था कि जब भी बिटिया होती थी तो कुछ बहुत उत्साह नहीं रहता था लोगों के उसमें, और अक्सर जैसे बिटिया हुई और उसके बाद हम लोग लेबर रूम में या OT में जैसे बेटा हुआ तो अंदर ही वहीं से आवाज़ सुनाई देने लगती थी, अरे बेटा भैला, बधाई बधाई। और बिटिया हो तो सब बाहर एकदम शांत। तो बड़ा अजीब लगता था कि ऐसा क्या है कि मतलब बेटे के होने में लोग इतना खुश होते हैं, बेटियों के होने में कोई ऐसी खुशी खास नहीं रहती है। तो फिर एक दिन ऐसे ही हमने अपने हस्बैंड डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव से कहा कि डॉक्टर साहब बड़ा अजीब लगता है जब बेटियां होती हैं तो कोई उत्साह नहीं लगता है इन लोग के उसमें, कुछ ऐसा किया जाए कि खुशी हो थोड़ी। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर उनके चेहरे पे खुशी देखना चाहती हो तो उनसे कोई डिलीवरी चार्ज ना लो। मतलब बेसिकली ये सोच मेरे हस्बैंड की ही है। उन्होंने कहा कि अगर आप उनके चेहरे पे खुशी देखना चाहती हैं तो कोई डिलीवरी चार्ज मत लीजिए। तो उस समय तो हमको लगा कि ऐसे कैसे होगा कि डिलीवरी चार्ज नहीं लें, कैसे काम चलेगा, क्योंकि भाई हम लोग प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं, कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो हमको लगा अच्छा ऐसे ही कह रहे हैं, फिर हो सकता है कुछ और दिमाग में इनके आइडिया आए तो हम लोग कुछ चेंज करेंगे। तो तब तक नेक्स्ट डे एक बिटिया हो गई, नॉर्मल डिलीवरी हुई। तो वो डॉक्टर साहब क्या करना है, तो कहे कि पैसा मत लीजिए। तो हमने कहा कि अच्छा, तो खैर नॉर्मल डिलीवरी थी, हमने कहा चलो ठीक है। बाई चांस उसके ठीक नेक्स्ट डे एक फिर डिलीवरी हुई और वो सिजर से हुई। तो हमने कहा डॉक्टर साहब क्या करना है, तो कहे कि नहीं, अब जब सोच लिया है तो अब पैसा नहीं लेना है। और ये बात है 25 जुलाई 2014 की, और तब से हम लोगों ने एक सोच बनाई कि बेटी नहीं है बोझ, आओ बदलें सोच, और इसी मुहिम के तहत हम लोग काम करते हैं। बता दें कि शिप्रा की नर्सिंग होम में पिछले कुछ सालों से अभी तक 100 बेटियों के जन्म पर कोई चार्ज नहीं लिया गया। वहीं शिप्रा धर के अस्पताल की इस मुहिम के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब खबर हुई तो वो भी इससे काफी प्रभावित हुए। मई महीने में जब PM मोदी वाराणसी आए थे तो डॉक्टर शिप्रा उनसे मिली भी थी। PM ने बाद में मंच से अपने संबोधन में देश के सभी डॉक्टरों से आह्वान किया था कि वो हर महीने की 9 तारीख को जन्म लेने वाली बच्चों के लिए कोई फीस ना ले। इससे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम को बल मिलेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए वाराणसी से काशीनाथ शुक्ला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।